कछली या नहीं ना। बहुत जगह हम सब देखे कि चर्चा जखने शुरू होत ना तो कोई एन्नी के उन्नी भे से नहीं सुनब तब बाजब नहीं तो कोई जरूरी नहीं। देखिए पहले सूत्र में हम और आप कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। पहले क्या बोले? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। इतना जो बोले ना तो हम और आप क्या बन जाते हैं कि एक बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े हुआ है और बंदर इस डाली से उस डाली छलांग लगा रहा है। ठीक है, इस छलांग लगाने के चक्कर में वह बच्चा कब गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। और गिर जाएगा बच्चा तो गलती किसका होगा, बच्चे का या माँ का? बताइए। बच्चे का गलती होगा, कस के पकड़ा क्यों नहीं, यानी जवाबदेही बच्चे की है। अब जैसे ही कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, पूर्ण जवाबदेही गुरु की हो जाती है, तब हम लोग कैसा हो जाते हैं कि एगो बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ी है। अब कितना भी बिल्ली दौड़े, उस क्रम में अगर वह बच्चा उसके मुख से गिरता है तो अब गलती किसकी होगी? बिल्ली की होगी। यही है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, और आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, जैसे ही कहते हैं सारी जवाबदेही गुरु की हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है? हे शिव अहाँ हमर गुरु छी, हम अहाँ के चेला छी, हमरा पर दया करू महादेव, हमर एक तल्ला छै एकरा दू तल्ला करू महादेव। हे महादेव अहाँ हमर गुरु छी, हम अहाँ के चेला छी, हमरा पर दया करू महादेव, हमर बेटा के नौकरी नहीं छे, नौकरी दे दियो महादेव। हम लोग अब सौदाबाजी करना शुरू कर देते हैं। सौदा करते 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 एक दिन ऐसा भी आता है कि हमारा आपका मन थक जाता है। कैसे थकता है? मान के चलिए कि कोई गुरु बहना कही कि हे महादेव हमारा बेटा नहीं है, सब हमारा निपुत्र कहैया, एक बेटा दिया महादेव। महादेव दे दिए बेटा। वही बेटा जब बड़ा हुआ, कोनो ऐसा बात चला, मतारियों को दिया दू तबड़ा खींच के। अब वही माँ कहती है कि हे महादेव एहन पूत से निपुत्रे बढ़िया। देखिए अज्ञानता में मांग रहा है। हमको और आपको कहा गया केवल दया मांगिए। हमको और आपको किस चीज की कमी है यह हमको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। यह पता है गुरु को, इसीलिए गुरु आपको वह नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है, गुरु आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा हो, आपके जीवन में जो अच्छा हो गुरु वही देते हैं। अब जब ऐसे मांगते मांगते अनाप शनाप मांगते मांगते जब काम नहीं आता है तो अब मन थकता है। क्यों? महादेव से खाली मांगवे करते और नहीं कुछ मांगना। जैसे ही विचार मन में आया कि अब नहीं मांगेंगे महादेव से, आपको अपने गुरु महादेव से प्रेम हो जाता है। यानी यह विचार ठहरा कि अब महादेव से कुछ नहीं मांगना है। आप शिष्य से शुरू हुए थे, शिष्यता से शुरू किए थे, अब आप भक्त बनना शुरू हो गए। क्योंकि जो भक्त होगा पहले वह शिष्य होगा, बिना शिष्य बने भक्त नहीं हो सकता है। और भक्ति का मतलब होता है प्रेम। प्रेम में केवल दिया जाता है, लिया कुछ भी नहीं जाता। इसीलिए पहला सूत्र को कहा गया कि यह भक्ति मार्ग है। हो गए? स्पष्ट हो गए ना पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र देखिए। दूसरा सूत्र है गपास्टिंग करना। खूब बोलिए महादेव के बारे में, जितना बोलिए कम में पड़ेगा। इसमें जो कुछ नहीं सीखे हैं कोई गुरु भाई बहन से पूछ लेते हैं, उस चीज की जानकारी मिल जाती है, वही जानकारी हम दूसरे को देते हैं। यानी विचारों का फैलाव होता है। इसीलिए इसको कहा गया कि यह ज्ञान मार्ग है। चर्चा जो करते हैं ना, इसको कहा गया यह ज्ञान मार्ग है। अब तीसरा सूत्र नमन। सांस लेते हैं नमः, छोड़ते हैं शिवाय, यानी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। इसको कहा गया कि यह कर्म मार्ग है। देखिए इससे हमारा और आपका प्रारब्ध कर्म फल कटता है। कैसे कटता है? पहले ही समझ लीजिए कि कर्म फल क्या है। मान के चलिए
हम और आप बोलचाल की भाषा में किसी को कहते हैं ना कि बहुत घटिया जाति का है, कहते हैं ना बोलचाल में। ऐसा क्यों कहते हैं मालूम है? अच्छा से नहीं बोल पाता है, तनिक उटपटांग बोलता है, इसीलिए उसको कहा गया संस्कार। साहब बताते हैं कि जिन जिन कर्मों का फल हम और आप अभी तक भोगे नहीं है, वही संस्कार है। संस्कार की परिभाषा वो नहीं है जो हम किसी को कह देते हैं कि तू घटिया जाति का है, रद्दी जाति का है, वो नहीं है। जिन जिन कर्मों का फल हम और आप अभी तक भोग नहीं पाए हैं, वही संस्कार है। अब भोग लेंगे, अच्छा गुण आ जाएगा तो बुरा गुण खत्म हो जाएगा ना। अब देखिए, कोई आदमी रोज एगो कीड़ा मार रहा है, पिलुआ रोज मार रहा है, समझ लीजिए मच्छर मारना शुरू कर दिया, रोज इतना मच्छर मार दिया कि उसके पाप का फल वह 20 साल में भोगेगा। 20 साल में मर गया बेचारा, 2 साल में, 2 साल में मर गया। अब 18 साल का पाप उसका रखा हुआ। अब कोई आदमी बढ़िया काम किया, जन कल्याण का काम किया, किसी के बेटी का शादी नहीं हो रहा था, अपने तरफ से खर्चा पानी चंदा चुटकी करके उसके बेटी का निर्वाह कर दिया। किसी के घर में आग लगा हुआ था, तुरंत पानी डाल दिया। कोई बीमार पड़ा था, उसको बहुत केयर किया, यानी बढ़िया बढ़िया कर्म किया। उसका पुण्य वह भोगता 20 साल में, वो भी मर गया 2 साल में। इसका 18 साल का पुण्य जमा है, उसका 18 साल का पाप जमा है। अब यह भोगेगा कब? रखा हुआ है। यह भोगेगा कब? जब फिर से शरीर में आएगा तब, क्योंकि भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता है। अब जो बढ़िया कर्म किए हुआ है, गुरु उसको निखार देते हैं। हम और आप देखते हैं गांव घर में कहीं कहीं ऐसा होता है, कोई आदमी कभी बढ़िया काम नहीं किया होगा, कभी नहीं, सारा गांव समाज उससे दुखी रहता है, और चलते फिरते उसकी मृत्यु हो जाती है। लोगों को आश्चर्य होता है कि कभी बढ़िया काम नहीं किया, इसका इतना सुंदर मौत कैसे हो गया? ये उसका प्रारब्ध कर्म है, पिछले जन्मों का बढ़िया कर्म था जो इस जन्म में प्राप्त हो गया। अब जिसका पाप रखा हुआ है उसको भी भोगना है। पुण्य वाले के लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो भोगिएगा, और गुरु करेगा तो उसको और निखार देगा। अब जिसका पाप रखा हुआ है उसको गुरु क्या करते हैं? देखिए, गुरु उसको जला देते हैं। आपके ऊपर जो पाप है ना पिछले जन्म का, उसको भी गुरु जला देते हैं। कैसे जलाते हैं? मान के चलिए हम बाजार गए, बाजार से इतना